नमस्ते। डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है ना? शॉपिंग, ट्रैवल, बैंकिंग, सब कुछ बस एक क्लिक पर। लेकिन इस आसानी के साथ ना कुछ छिपे हुए खतरे भी आते हैं। तो बस यहीं पर असली खेल शुरू होता है। एक तरफ है डिजिटल लाइफ की यह जबरदस्त सहूलियत और दूसरी तरफ एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाने का डर। तो सवाल ये उठता है कि हमारा डिजिटल पैसा आखिर कितना सेफ है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाकर रखा जा सकता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इस बात को समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, धोखेबाजों ने भी लोगों को ठगने के एकदम नए नए और शातिर तरीके निकाल लिए हैं। और ये कोई मजाक नहीं है। सोचकर देखिए, बस एक छोटी सी चूक, एक जरा सी लापरवाही और किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक झटके में साफ हो सकती है। इसका असर बहुत ही गहरा होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये स्कैमर्स आखिर काम कैसे करते हैं, खासकर ये जो ओटीपी स्कैम होते हैं, क्योंकि इन्हें समझना ही इनसे बचने का पहला कदम है। इन धोखेबाजों का तरीका ना लगभग हमेशा एक जैसा ही होता है। होता क्या है कि पहले किसी के फ़ोन पर अचानक एक ओटीपी आता है जिसके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई होती। फिर फौरन एक कॉल आता है, कोई बहाना, कोई कहानी सुनाकर वही ओटीपी मांगा जाता है। और जैसे ही कोई वो ओटीपी बता देता है, बस बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। लेकिन रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुरक्षा का एक इंतजाम है। चलिए आरबीआई के बीमा नियम को समझते हैं, जो बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए सेफ्टी की पहली लेयर है। आरबीआई के रूल्स ये कहते हैं कि हर बैंक अकाउंट पर 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है। ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी मेजर है जो किसी भी गड़बड़ी की हालत में लोगों को बचाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये बीमा तब तक काम का है जब गलती अपनी तरफ से ना हो। अगर किसी ने खुद ही अपना ओटीपी, कार्ड डिटेल्स या पासवर्ड किसी को बता दिया, तो बैंक रिफंड देने से साफ मना कर सकता है। मतलब जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने लिए एक डिजिटल शील्ड, एक सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। देखिए, खतरा सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, हमारे फिजिकल एटीएम पर भी खतरा होता है। धोखेबाज कार्ड स्किमिंग जैसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वे एटीएम मशीन में एक डिवाइस लगाकर कार्ड की सारी जानकारी कॉपी कर लेते हैं। तो जब भी कोई एटीएम इस्तेमाल करे, कुछ बहुत ही आसान सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपना पिन डालते समय हमेशा उसे हाथ से छुपाएं। यूज करने के बाद कीपैड को हल्का सा रगड़ दें ताकि उंगलियों के निशान न रहें। और अपना कार्ड कभी किसी को भी न दें। और हाँ, एक बहुत ही स्मार्ट फीचर है जो आजकल ज्यादातर बैंक दे रहे हैं। कई बैंकों के मोबाइल ऐप में ये ऑप्शन होता है कि एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा को ऑन या ऑफ किया जा सके। तो जब जरूरत हो इसे ऑन करें और काम होते ही ऑफ कर दें। ये सेफ्टी का एक बेहतरीन तरीका है। अब आते हैं डिजिटल सेफ्टी के 3 गोल्डन रूल्स पर। ये 3 बातें तो गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बैंक में जरूर रजिस्टर कराएं ताकि हर ट्रांजैक्शन का अलर्ट मिले। दूसरा, पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी जैसी सीक्रेट जानकारी कभी किसी के साथ शेयर न करें। और तीसरा, जरा भी शक हो तो फौरन बैंक को खबर करें। अब हम उस सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, वो टाइम लिमिट, जिसके अंदर एक्शन लेना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी फाइनेंशियल नुकसान न हो। ये नंबर 3, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। फ्रॉड होने के 3 वर्किंग डेज के अंदर बैंक को बताना बहुत बहुत जरूरी है। आरबीआई का ये नियम दरअसल हम जैसे ईमानदार लोगों को बचाने के लिए ही है। नियम साफ कहता है, अगर किसी की गलती के बिना कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है और 3 दिन के अंदर बैंक को बता दिया गया है, तो उस इंसान को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। और आखिर में चलिए क्लियर एक्शन प्लान देख लेते हैं कि भगवान ना करे अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए तो फौरन क्या करना है। ये नंबर 1930, इसे अपने फोन में अभी सेव कर लीजिए। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। जैसे ही किसी फ्रॉड का शक हो, सबसे पहले इसी नंबर पर कॉल करना है। सीधा 1930 पे कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in। ये साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। एक बात हमेशा याद रखिए, आज की हमारी समझदारी और जागरूकता ही कल हमारे पैसे को बचाएगी। तो सारी बातचीत का निचोड़ बस इन 3 सिंपल सी बातों में है।
हमेशा ट्रांजैक्शन अलर्ट के लिए रजिस्टर रहें। ओटीपी या पिन जैसी डिटेल्स कभी किसी को ना बताएं और कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत रिपोर्ट करें। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि हम सब मिलकर एक धोखाधड़ी मुक्त सेफ डिजिटल इंडिया बनाने के लिए अगला कदम क्या उठा सकते हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।